नाज़रीन, कल इस्लामाबाद में डी चौक पे जो कॉल थी, जो कि फ़ाइनल कॉल, आखिरी कॉल के नाम से इमरान खान साहब की जानिब से ये अनाउंस्ड थी और ये कॉल उनकी तरफ से दी गई थी, कल उसका ड्रॉप सीन हुआ। और कल तकरीबन इस टाइम तक जो था कोई ऑपरेशन की तैयारियां ज़रूर की जा रही थी, लेकिन लगता नहीं था कि इतनी जल्दी ये मामला ख़त्म हो जाएगा जितनी जल्दी ये मामला ख़त्म हुआ। और ऑपरेशन जैसे ही शुरू हुआ उसके तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर तमाम जो ब्लू एरिया था वहाँ से मुजाहिरीन जा चुके थे। जो मेन लीडरशिप थी बुशरा बीबी साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब, उनका कोई अता पता ना था। जैसे ही तकरीबन लाइट्स ऑफ की गई, ख़ुद भी कहा गया कि कंटेनर्स की बत्तियां गुल हैं, उसके बाद से जो है वो दोनों रहनुमा नज़र नहीं आए। वो कहाँ निकल गए, वो किस तरह से निकल गए, वहाँ पे जो मौजूद कारकुन थे वो भी हैरान थे, शशदर थे। और इस पूरे तनाज़े के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि इस ऑपरेशन में उनके कारकुन जो है वो भी मारे गए। और जाहिर है कि दूसरी तरफ से जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनके लोगों को की भी ज़ख्मी होने की और मारे जाने की इत्तलात है, जो कि आपने देखा कि रेंजर्स के 4 अराकीन और इसी तरह से एक कांस्टेबल जो कि परसों शहीद हुए थे। तो अब ये जो एक तनाज़ा है, ये एक तनाज़ा इस तरह का बन चुका है कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस फाइनल कॉल को एक नाकाम कॉल जो है वो हुकूमत कह रही है। और हुकूमत कह रही है कि मिस कॉल थी जो कि दी गई थी। और इसी तरह से ये सवाल भी उभर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस एहतजाज से क्या मिला है। लेकिन इससे पहले अगर आप आज देखें, अली अमीन गंडापुर साहब और जो बुशरा बीबी साहिबा थी वो मानसरा पहुंचे और वहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अली अमीन गंडापुर साहब ने। वो कहते हैं कि सैकड़ों कारकुन जो है वो हमारे मारे गए हैं और ये भी कहा उन्होंने कि धरना हमारा जारी रहेगा। कहाँ जारी रहेगा ये बहरहाल एक अलग सवाल है, लेकिन क्या कहा है अली अमीन गंडापुर साहब ने, ज़रा सुनिए। हमें जलसे की इजाजत नहीं मिलती, ना हमें अदालतों से इंसाफ मिल रहा है। अब हमारे पास क्या चाहिए? ये कॉल खान साहब ने दी, इतिहास ने दी कि ये धरना जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूं। पहली बात तो ये है पूरे पाकिस्तान की आवाम को धरना जारी है। जरूरी नहीं है हर वक्त धरने के अंदर आवाम हो, हर तरह का तशद्दुद, इवन के गोलियां क्यों बरसाई गई। हमारे लोगों पर तशद्दुद अगर ना होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। इस एफआईआर का मुद्दई मैं खुद हूँगा। मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई। हमारे इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम थी, स्नाइपर बिठा के हमले किए गए। मैं पैगाम दे रहा हूँ इस हुकूमत को, होश के ना खुलो, मजबूर कर रहे हो। हम अगर तुम्हारे वाला वतीरा इख्तियार कर लिया खुदा की कसम तुम बांग्लादेश को भूल जाओगे, भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे थे कि उनके सैकड़ों कारकुन जो है वो मारे गए और उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरी नहीं कि हर वक्त धरने में अवाम हो, ये धरना जारी है। ये बहुत अहम सवाल है कि अगर ये धरना जारी है तो किस तरह से जारी है और अवाम नहीं होंगे तो धरना कैसे होगा। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त कोई जवाब मौजूद नहीं है या कोई जवाब मौजूद नहीं है कि ये जो फाइनल कॉल थी ये किस तरह से नाकाम हुई। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक प्रेस रिलीज़ भी जारी किया कि उनके जो कारकुन हैं उनकी हलाकतों के हवाले से, शहादतों के हवाले से जो उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि 8 कारकुनान जो हैं उनको गोली मारकर शहीद किया गया है, जिसमें उन्होंने उनके नाम भी दर्ज किए हैं। जाहिर है कि पिम्स की जो इंतज़ामिया है और जो पोली क्लिनिक की इंतज़ामिया, उन दोनों ने इसकी तरदीद की है। ख़ुद वज़ीर दाखिला इसकी तरदीद कर रहे हैं और आज उन्हें प्रेस टॉक की। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। जब से वो भागे हैं उसके बाद एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज ढूंढ लें या कल भी आए चेक कर लें। अभी तक कोई नाम या कुछ नहीं बता सके। अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अफसोस की बात तो ये है कि कारकुनान मरे तो वो भी पाकिस्तानी थे, जो रेंजर्स या पुलिस एहलकार शहीद हुए वो भी पाकिस्तानी थे, ये सब पाकिस्तानी थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल हालात और वाक़यात इस तरह के हो गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये मामलात जो हैं इस हद तक बढ़ चुके हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके अंदर भी इसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो धरना था या एहतजाज था ये किस तरह से नाकाम हुआ। अलीमा खानुम साहिबा का एक ट्वीट है जो कि
बहन है इमरान खान साहब की, इसकी अभी तक कोई तरदीद नहीं आई, बल्कि बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये कहती हैं कि शाम होते ही मेन कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद कर दी गई। साउंड सिस्टम और रोशनी ना होने के बायस मुकम्मल अंधेरे में अवाम को हिदायत जारी हुई और ना ही कोई रहनुमाई फ्राहम की गई। हमने सारी शाम कंटेनर पर रोशनी और आवाज़ के चलाने की दरख्वास्त की, लेकिन हदायत देने के बावजूद लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो ये सवाल जो है ये खुद अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान साहब की बहन है उन्होंने उठाया है। दूसरी जानब शौकत यूसुफजई जो है, जो कि एक सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी आज कुछ सवालात उठाए हैं। वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिएगा। कोई लीडर सिवाय अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, अली असगर और असद कैसर के अलावा मुझे कोई नजर नहीं आया। ये बड़े बड़े ओहदे वाले लोग कहाँ थे? बैरिस्टर गौर कहाँ था? सलमान अकरम राजा कहाँ था? पंजाब की लीडरशिप कहाँ थी? ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो हमें करना चाहिए। ABC कोई प्लान नहीं, कोई मुशावरत नजर नहीं आई पार्टी के अंदर। ये क्या पार्टी को ऐसा चलाया जाता है? पार्टी जो है वो मुशर्रफ भी चलाएगी या ये जो लीडरशिप है ये चलाएंगे? अगर इनके पास इतना इख्तियार ही नहीं था तो फिर इनको इस्तीफा देना चाहिए। क्यों न सियासी चीजों को अहमियत दी गई? हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो सकते थे, किसने इनकार किया? ये सारी चीजें आप सामने आनी चाहिए। ये सवाल थे जो कि शौकत यूसुफजई साहब उठा रहे हैं और इन सारे सवालात से कुछ और सवालात भी जन्म लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली दुरुस्त क्यों ना की, ये एहतजाज की कॉल क्यों दी, इस टाइमिंग पे क्यों दी, इसके मकासद क्या हासिल हुए, मुतालबात जो थे वो पूरे क्यों ना हुए, जिसमें कि इमरान खान साहब की रिहाई जो थी वो सर फहरिस्त थी, और क्या ये नाकाम हिकमत अमली थी या इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और क्या तहरीक इंसाफ ने जो मुज़ाकरात का एक दरवाज़ा खुला था ये मौका भी गवा दिया है? पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप थी वो क्यों इससे दूर रही, इस एहतजाज से दूर रही? पंजाब से लोग क्यों नहीं आए? बहुत सारे सवालात हैं